तो गाइज ये कल का ब्लाउज सिला हुआ था, पाइपिंग रह गई थी इन पे, इस पे भी रख दी है मैंने पाइपिंग। आप लोग देख सकते हैं पाइपिंग रख दी है मैंने। और मतलब ये दूसरा ब्लाउज है तो आप लोग दिखाती हूँ। ये दूसरा ब्लाउज है तो घर से कटिंग करके लेकर आई हूँ इनको मैं। तो इनको सिलना है आज मुझे। और एक ब्लाउज ये है मैरून कलर का, तो ये इसको भी कटिंग करके लेकर आई हूँ, तो इनको भी सिलना है आज मुझे। आप लोग के साथ शेयर करूँगी, सिल जाएगा जब आप लोगों को बताऊँगी। वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ब्लेस आपका स्वागत करती है एक नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मैं क्या काम करती हूँ, और मैं रोज ही बताती हूँ ब्लॉग में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, और मेरे कितने बच्चे हैं, और मैं कहाँ से हूँ, और मेरी मतलब होम बुटीक कहाँ पर है। तो आज मैं सारा कुछ इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो गाइज मैं रहने वाली हूँ मतलब भरतपुर से, और मतलब मेरी होम बुटीक है मतलब गांव में ही है, और मतलब मेरी दुकान खोली है छोटी सी। तो मतलब सड़क के सार रही है, और मतलब गांव में ही है, और गांव में ही मैं सिलाई करती हूँ। मतलब मेरा आस पास ही है घर, और ज़्यादा दूर नहीं है घर मेरा, और मतलब आस पास ही है, थोड़ा दूर है, दो कदम का घर है मेरा, और 2 कदम की दुकान है। तो मैं आ जाती हूँ और चली जाती हूँ। तो मैं इतनी आसानी से चली जाती हूँ और आ जाती हूँ। मेरा काम कुछ होता है तो मैं चली जाती हूँ और आ जाती हूँ। तो गाइज मैं सिलाई भी करती हूँ, और मैं पार्लर का काम भी करती हूँ, और मतलब सारा कुछ काम करती हूँ जो एक हाउसवाइफ करती है। और मैं सारा कुछ देखती हूँ। 2 मेरे बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, और मैं और घर गृहस्थी का सारा काम करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं दुकान का ही काम संभालती हूँ और सिलाई भी करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। मैं घर का परिवार का सारा कुछ देखती हूँ, खाना पीना जो वो घर गृहस्थी का होता है वो सारा कुछ देखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है मैं दुकान पे ही रहती हूँ, नहीं गाइज ऐसा नहीं है, मैं सारा कुछ देखती हूँ। आप लोग ब्लॉग में भी देखते होंगे, सारा कुछ करती हूँ। एक बहू की जिम्मेदारी होती है वो सारी उठा रही हूँ, और मैं सारा काम करती हूँ। और गाइज मैं मतलब ब्लाउज की सिलाई वगैरह और मतलब सारा काम देखती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बहन के बच्चे हैं, और मतलब हम मतलब भरतपुर के रहने वाले हैं। तो गाइज ये कुछ ब्लाउज थे अर्जेंट वाले, तो इनको भी मैं सिलना है, और मतलब कुछ कस्टमर आई थी सामान लेने, तो उनको भी सामान देती रहूँगी बीच बीच में। और मतलब कुछ सामान लेने आई थी, पहले भी आई थी इससे पहले। और मतलब एक ब्लाउज तो मैंने रेडी कर दिया था, और मतलब एक ब्लैक वाला था तो वो पहले ही रेडी कर दिया था। तो 1 बज रहा होगा शायद, अब मैंने टाइम नहीं देखा, मैं करीबन बता रही हूँ। और कुछ कस्टमर आई थी सामान लेने, तो कुछ ट्यूब वगैरह लिए थे इन्होंने, और मतलब कुछ बाली वगैरह भी ली थी, और क्लेचर वगैरह नहीं लिए थे, इनको पसंद नहीं आए थे तो मना कर दिया, तो मैंने उनको रख दूँगी। और मतलब कुछ सामान देख रही हैं तो इनको पसंद आएगा तो देख लेंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे ब्लाउज की ओर बैठना है, मुझे ब्लाउज भी सिलने हैं। तो इन्होंने ट्यूब वगैरह ही लिए थे और कुछ नहीं लिया था, तो इनको मैं दे दूँगी। और कुछ सोच रही हैं सामान लेने की, कभी बोल रही हैं बाली दे दो, कभी बोल रही हैं माला दे दो, कभी क्या। कस्टमर तो ऐसे ही रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो मेरा टाइम पास ऐसा ही रहता है। दिनचर्या ऐसे ही रहेगा दिन भर। और मतलब कुछ इन्होंने ईयर केयर शीशी भी लाई थी तेल की, और मतलब और कुछ भी सामान मांग रही हैं बाली वगैरह, तो उनको मैं दे दूँगी। और मुझे ब्लाउज वगैरह भी सिलने हैं। तो गाइज आज का दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्या क्या काम करती हूँ क्या क्या काम नहीं करती हूँ। तो गाइज कुछ बाली वगैरह ली थी इन्होंने, बाली वगैरह ले रही थी, पर ली थी इन्होंने, और मतलब मना कर दिया था। इनके कानों में मतलब आऊ गई थी, और मतलब ये बोल रही थी मुझसे नहीं लगेगी, तो मैंने
लगाने की कोशिश की तो नहीं लगी मुझसे भी, तो फिर इन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कहा रहने दो आप। तो गाइज कुछ आ गई थी कस्टमर मेरी ब्लाउज वाली, तो इनको ब्लाउज सिला हुआ रखा था और मतलब हुक नहीं लगे थे, तो कुछ इन्होंने सामान ले लिया था, बोल रही थी पहुंचा देना, आते जाते रहेंगे, कोई किसी के हाथ दे देना। तो मैंने बोल दिया था ठीक है और मैं दे दूंगी। तो कुछ देर बाद आ गई थी ये दीदी, तो मुझे ब्लाउज भी सिलना है, तो इनको सामान देकर फ्री होकर तभी मैं सामान दूँ, मतलब सामान देकर जब भी मैं ब्लाउज सिलूँगी। तो गाइज मेरी ये लड़की है, तो ये परेशान कर रही है दिन भर, और मतलब तब मैं मशीन को भी मतलब सेट करूँगी, तो कभी लाइट चली जाती है, कभी आ जाती है, तो गाइज मुझे चेंज करनी पड़ रही है मशीन बार बार में। तो लाइट भी मिस्टेक दे रही है बार बार में, और मतलब कभी पैरदान की रख रही हूँ, कभी लाइट की रख रही हूँ, तो गाइज लाइट मुझे बहुत परेशान करती है। तो अब मैं मोटर की सेट कर रही हूँ लाइट वाली मशीन, तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और मैं इस मशीन से सिलूँगी। ये मतलब 2 ब्लाउज रेडी हो चुके थे मेरे, और एक सलवार थी, सलवार बाकी रह गई थी, तो इनको भी मुझे रेडी करना है, और मतलब इनका काम हो जाएगा तब मुझे बीच बीच में कस्टमर आ रहे थे, सामान भी देना पड़ता रहा, और मतलब अपना काम भी करती रही बीच बीच में। तो गाइस 2 ब्लाउज तो रेडी कर दिए थे मैंने, और ये बाकी की सलवार रह गई थी, तो इनको भी सिलना है मुझे। इनको सिलकर तो गाइस जी 2-3 सुई टूट गई थी आज इसी सलवार में, तो आज इन्होंने बहुत परेशान कर दिया था आज इस कपड़े ने। 3 सुई लगातार तोड़ी थी आज मैंने। तो गाइस सिल तो गई थी सलवार, ये 3 मीटर की सलवार है, और मतलब इनका घेर भी अच्छा था, पर कपड़ा इतना मोटा था क्या बताऊं, सुई धड़ाधड़ टूटी थी इसमें। और मतलब तो पाइचे वगैरह रह गए थे, तो इनको पाइचे मैं सुबह बनाऊंगी। तो गाइस जी अब रात हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं, और मतलब मुझे खाना पीना बनाई थी मैं घर का, और मतलब दूसरे घर पर आ गई थी। तो ये सूट था, तो ये सूट की कटिंग करनी है, करीबन 10 बज रहे होंगे अब फ़िलहाल में, और मतलब टाइम नहीं बताया था, मेरे पति लग रहे थे मोबाइल को, इसलिए नहीं बताया था मैंने। 9:30 बज चुके होंगे और मुझे कटिंग करनी है ट्राउजर सूट की, और आप लोग देख सकते हैं ट्राउजर सूट है, ये सूट है और ये ट्राउजर है, तो इनमें बनाना है ट्राउजर सूट की कटिंग करके मुझे दुकान पर ले जाना है। तो रात के 9-10 बज चुके होंगे अब फ़िलहाल में, और मुझे काम करना है, तो 10 से 11-12 बजे तक काम करूँगी मैं रात के। कमेंट में ज़रूर बताना आप भी 10-11 बजे तक काम करते हो या नहीं करते हो। तो मैं तो करती हूँ रोज़, एक दिन नहीं डेली करती हूँ 9-10 बजे तक काम, 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही बताऊंगी। बाय बाय।